तो बच्चों यहाँ बात करते हैं अब हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है? ईएमएफ whose magnitude changes continuously and direction changes periodically. सेम डेफिनेशन है एज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और सेम इसका ग्राफ बनेगा। अगर हम देखेंगे ग्राफ को, इसके अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ वेव फॉर्म को अगर हमने देखा है तो हम इसके वेव फॉर्म को बहुत इजीली समझ सकेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये t इक्वल टू 0, ये t बाय 2 टाइम पर और ये t टाइम पर। यानी फर्स्ट हाफ पीरियड में ये पॉजिटिव होगा और सेकंड हाफ टाइम पीरियड में ये नेगेटिव होगा। और ये हमारा क्या है, टाइम एक्सिस, ये ईएमएफ के लिए एक्सिस होगी, ठीक है। यहाँ पर ये होगी क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 टाइम्स वैल्यू चेंज होती है इसकी। एक पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, ठीक है, एंड 2 पाई, ठीक है। 4 टाइम्स इसकी वैल्यू चेंज होगी एकदम से। इसकी वैल्यू को जो हम करेंगे मेजर करेंगे, तो लगातार चेंज होगी, लेकिन इसको मेजर हम 4 टाइम्स करेंगे जनरली, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाई बाय 2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू और 3 पाई बाय 2 पर भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसका इक्वेशन भी सेम उसी तरीके से होगा, क्योंकि फॉर्म उसी तरीके से बना है, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी का है यहाँ पर, जैसा कि हमने अल्टरनेटिंग करंट में देखा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ भी ओमेगा टी क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। और जो E नॉट है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गया, ठीक है। ये क्या होगा हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो वैसे हमारे अल्टरनेटिंग ईएमएफ से दिक्कत क्या होती है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ से दिक्कत ये होती है कि हमारी डिवाइस पे जो है कि हर कंट्री में जो है वो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो जैसे हमारे इंडिया में है आपकी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ये जो वैल्यू है वो आपकी डिवाइस पर लिखी रहती है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रिक फैन की बात करें, किसी भी डिवाइस की बात करेंगे, यहाँ पर जो एसी पर चलती होगी वो उस पर ये वैल्यूज लिखी हुई होंगी, ठीक है। और अगर हम न्यू जीलैंड की बात करें तो वहाँ पर अप्रोक्सीमेट, अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी इन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। और इसलिए जो जब हम यहाँ की डिवाइस वहाँ ले जाते हैं, यहाँ की डिवाइस यहाँ आते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से कौन सी डिवाइस जो चार्जिंग डिवाइस होती है या जो सोर्स से कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती, या वर्क करती भी है तो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उतनी फ्रीक्वेंसी पर वर्क करने के लायक नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा होगा अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बाद जो हम चलेंगे वो आएगा हमारा डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट की बात करते हैं। इसमें वैल्यू लिखी हुई है आपकी डायरेक्ट, सॉरी यहाँ पर जिस तरीके से भी जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसको हम स्टेडी करंट भी बोल सकते हैं। कई बार ये टर्म भी आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। स्टेडी करंट मतलब डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, करंट whose magnitude and direction remain constant। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, वो क्या होगा हमारा डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट होगा। इसके वेव फॉर्म को देखेंगे
तो चेंज नहीं हो रहा है तो वेव फॉर्मिंग कुछ बहुत इजी सा बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन किसको शो कर रही है, स्टेडी करंट को शो कर रही है, फिक्स्ड करंट को शो कर रही है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट को शो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जाएगी ये वैल्यू किस हो जाएगी, इस करंट की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर किसी भी टाइम जोन की बात करें ये वैल्यू इसकी हमेशा वही रहेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर सोर्स के लिए हमेशा नहीं, मतलब इतनी ही वैल्यू नहीं रहेगी कि जो हमेशा एक फिक्स होगी तो वही वैल्यू रहेगी। जितनी भी फिक्स करते हैं जो सोर्स के हिसाब से, जिस बैटरी के हिसाब से, जिस सेल के हिसाब से, तो उतनी वैल्यू उसकी बनी रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने बात किया था फ्रीक्वेंसी की तो और टाइम पीरियड की। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। अब देखो फ्रीक्वेंसी होती क्या जनरली, ये कितनी बार हो रहा है, ये अप एंड डाउन, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज, ये चेंज कितनी बार, डायरेक्शन चेंज कितनी बार हो रहा है, तो ये जो होता है 1 सेकंड में जो भी जितनी बार भी ये चेंजेस होगा, ये चेंजेस होंगे, वो उतनी क्या कहलाएगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या बदलाव हो रहा है, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या चेंज, नहीं हो रहा है चेंज, यानी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो कितनी होगी, 0 होगी। अब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है ना, यहाँ पर 1/0 यानी क्या होगी वैल्यू, इनफाइनाइट होगा टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, इस वजह से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट। ठीक है, इसके पहले भी हमने काफी डिटेल में पढ़ा है डायरेक्ट स्टेडी करंट। ठीक है, लेकिन चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा है क्या, अल्टरनेटिंग करंट, और इसको हम कंपेयर करके हिसाब से करेंगे, स्टेडी करंट के साथ कंपेयर करेंगे, इसलिए हम ये टर्म्स यहाँ पर पढ़ी हैं। ठीक है, इसलिए कि हम अल्टरनेटिव करंट की वैल्यूज फाइंड करेंगे और किसके हेल्प से फाइंड करेंगे, तो हम स्टेडी करंट की हेल्प से फाइंड करेंगे। ओके, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मीन वैल्यू अल्टरनेटिव करंट कैसे निकालेंगे, तो फिर तो मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, मीन इस तरीके से निकालते हैं, जैसे ये हमारा ये अल्टरनेटिव करंट है, इसका वेव फॉर्म है, हमने क्या किया, इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी, जो भी इसके मैग्नीट्यूड्स होंगे, उन सारे मैग्नीट्यूड्स को निकाला और उनका एवरेज निकाल लिया। ठीक है, जितनी टाइम्स हमने रीडिंग ली उतनी वैल्यूज को ऐड करके उतने टाइम्स हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अल्टरनेटिव करंट के लिए ये चीज निकालना काफी टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि वैल्यू लगातार बढ़ रही है ना, हम कितना छोटा गैप लें ये डिसाइड करता है। अगर हमने बहुत सारी वैल्यू ले ली, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा वैल्यू लेंगे तो उतना सही एवरेज आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ना इसके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देखा जाए। ठीक है, क्यों ना इसके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देखा जाए ताकि हमें इतनी सारी वैल्यूज का एवरेज ना निकालना पड़े, इतनी सारी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव करंट के ऑप्शन के तौर पर हम यहाँ पर हमने आपको बताया था अभी कि हम किसके साथ में कंपैरिजन करेंगे, स्टेडी करंट यानी डायरेक्ट करंट के साथ में इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी कि इट इज equal to which it is equal to that value of a steady current which would generate same
amount of charge which will generate same amount of charge as it is generated by alternating current for हाफ टाइम पीरियड। ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग करंट हाफ टाइम में जितना चार्ज जनरेट कर पाएगा, अगर वो उतना ही चार्ज तो स्टेडी करंट हाफ टाइम में जनरेट कर पाएगा, उतना ही टाइम जनरेट कर पाएगा। वही टाइम ही ना, हाफ टाइम, यानी जो भी इसका फुल साइकिल होता है ये फुल टाइम चलाएगा। हाफ टाइम पीरियड में कितना चार्ज जनरेट कर पाएगा अल्टरनेटिंग करंट, अगर उतने ही टाइम में अगर हम स्टेडी करंट का चार्ज निकालें तो उस स्टेडी करंट जितना स्टेडी करंट उतना चार्ज जनरेट कर पाएगा जितना चार्ज हाफ टाइम में जनरेट किया है, उस वैल्यू को स्टेडी करंट की हम क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि और थोड़ा सा आगे समझें, हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एक कनेक्ट करते हैं, हमने क्या एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया है और एक डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एक यहाँ पर एसी सोर्स कनेक्ट किया है और यहाँ पर एक डीसी सोर्स कनेक्ट किया है और यहाँ पर ये प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, सेम चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, सेम चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर सेम चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन, डीसी और एसी दोनों, एसी या डीसी दोनों। ठीक है, सेम चार्ज जनरेट कर रहे हैं, भाई चार्ज तो सेम ही होगा ना, करंट की वैल्यू अगर हम सेम रखते हैं तो यहाँ पर 5 एम्पीयर हमने करंट दिया है, यहाँ पर 5 एम्पीयर करंट दिया और यहाँ पर 5 एम्पीयर करंट दिया, तो चार्ज तो उतना ही जनरेट होगा क्योंकि सेम टाइम पीरियड के लिए भी हम कर रहे हैं। और यहाँ पर I इक्वल टू जो तो क्या होता है, Q अपॉन T होता है ना, मतलब सेम चार्ज जनरेट होगा क्योंकि यहाँ से Q की वैल्यू देखो, I इक्वल टू I इंटू Q इक्वल टू I इंटू T होगा, तो करंट की वैल्यू वही है, टाइम की वैल्यू वही है, तो चार्ज भी वही जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू बदलती है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है डीसी की वैल्यू और एसी की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसके डेरिवेशन में, let dq is the charge generated in time dt। ठीक है, अगले दिन dq चार्ज जनरेट हुआ टाइम dt में, एसी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये एसी वाला है, एसी करंट के लिए क्या हो जाएगा हमारा, I इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या पता, I इक्वल टू dq अपॉन dt होगा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, dq इक्वल टू I इंटू dt लिख सकते हैं। ठीक है, I टू dt लिख सकते हैं। हमें जो वैल्यू पता क्या है, as we know I इक्वल टू क्या था, I नॉट साइन ओमेगा टी था, अभी इसके पहले हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो dq इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dq इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt हो जाएगी, I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसकी स्मॉल करंट की, स्मॉल चार्ज की। ठीक है, स्मॉल टाइम में ले रहे हैं, हमें फुल टाइम निकालना है, इसलिए हाफ टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, हाफ टाइम पीरियड निकालेंगे तो देखते हैं क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों को हाफ टाइम पीरियड के लिए। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, चार्ज कितना जनरेट होगा, फुल क्यू चार्ज जनरेट होना, यहाँ पर 0 टू q लिमिट होगी और यहाँ पर जो होगा इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर कहाँ के लिए कर रहे हैं, टाइम के लिए, यानी हाफ टाइम के लिए, तो t/2 होगा और ये sin ओमेगा t इनटू dt होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या है, q और लिमिट अप्लाई 0 टू q तक, और यहाँ पर I नॉट
साइन ओमेगा टी का देखेंगे तो साइन ओमेगा टी का क्या आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये पता होगा, नहीं तो आपको फॉर्मूला देखना होगा इसके लिए। ठीक है, 0 to t/2। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है ना, उसको आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से वैल्यू आएगी। मतलब थीटा अकेला नहीं करें, टी अकेला नहीं, ओमेगा साथ में, ओमेगा यहाँ पर नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू होगी q माइनस 0 वैल्यूज को पुट करें इस तरीके से, मिल जाएगी फ्रॉम 0 और यहाँ पर क्या करते हैं इस माइनस को और ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर i नॉट आ जाएगा और ओमेगा आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा cos ओमेगा t और 0 to t/2। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अब माइनस आई नॉट ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा cos ओमेगा इनटू t/2 हो जाएगा माइनस cos 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका समझाने के लिए रफ वर्क है, ये तो अलग से नहीं है, तो इसको इरेज कर देते हैं। आपको नोट करना तो कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन रफ वर्क है समझाने के लिए। यहाँ पर देखेंगे आगे इसके देखेंगे तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा q इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर अगर ओमेगा की जगह हम क्या रखते हैं 2π/t। ठीक है, तो cos ओमेगा की जगह लेंगे 2π/t। हमने देखा था ना ओमेगा की क्या थी अल्टरनेटिव करंट में 2π/t। ठीक है, t डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 0 वैल्यू थी, यहाँ पर वैल्यू रखना चाहो तो आप रख सकते हो, 1 वैल्यू है तो 1 होगी इस वैल्यू। ठीक है, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड q इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर भाई ये cos पाई हो गया ना, आज cos पाई की वैल्यू क्या होती है cos पाई की वैल्यू -1 होती है और ये माइनस बना रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी q इक्वल टू ये कितना जाएगा -2 और यहाँ बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 आई नॉट ओमेगा। इसका इक्वेशन बनना देंगे। ठीक है, ये किसके लिए आ गया हमारा, किसने निकाला था AC के लिए। ठीक है, AC के लिए अब तो कंपेयर कैसे करना है DC से कंपेयर करना है। ठीक है, किससे कंपेयर करना है हमको DC से कंपेयर करना है, तो DC से कंपेयर करते हैं तो लेट IM be the mean value of DC डायरेक्ट करंट। ठीक है, which would generate same amount of charge, same amount of चार्ज जनरेट कर पाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यही से देखते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपॉन t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं q इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो q इक्वल टू IM इनटू टाइम पीरियड कितना लिया था हमने, देखो यहाँ पर टाइम पीरियड कितने के लिए लेना है, हाफ टाइम पीरियड के लिए लेना है, सेम टाइम पीरियड t/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा आ गया हमारा q DC है, DC इज प्रोड्यूस चार्ज है। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब डेफिनेशन में क्या हमारी डेफिनेशन में है कि वही स्टेडी करंट जितना चार्ज स्टेडी करंट जनरेट कर रहा है उतना ही चार्ज कौन जनरेट कर रहा है, हाफ टाइम पीरियड में अल्टरनेटिव करंट जनरेट कर रहा है। मतलब यहां पर क्या कर देंगे बाय डेफिनेशन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इक्वेट करते हैं यानी q DC इक्वल टू क्या आ जाएगा q AC। ठीक है, आगे करते हैं इसको हम, यहां पर इस चीज को इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, एक
बोर्ड पे नहीं आ पा रही है कोई चीज। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। जो डीसी की वैल्यू जो हमारे क्या है, यहाँ पर आई एन इंटू टी बाई आई एन इंटू टी बाई टू है, और यहाँ पर एसी की वैल्यू क्या है, 2I0 अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, Im इंटू टी बाई टू इंटू 2I0 2 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, ये टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, Im इक्वल टू 2I0 अपॉन 5। अगर I की वैल्यू रखें, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा I की वैल्यू जाएगी 2I0 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होगी, 1.14 3.14। तो यहाँ पर I की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर उसको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो दैट इज वैल्यू 637 0.637 मल्टीप्लाई I0। तो ये हो जाएगी आपका अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, मीन वैल्यू। किससे कंपेयर करके, किससे, किसका 0.637 टाइम्स टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, या ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं कहीं पे परसेंटेज में भी आ जाता है, और अगर उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज में इस तरीके से 63.7% ऑफ I0। ठीक है, ये क्या आ गया, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज किया हमने किसके लिए किया है, किसके साथ में किया है, स्टडी करंट के कंसेप्ट हमने यूज किया, तो हमने ये वैल्यू फाइंड की। मेरे ख्याल से इसको समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, थोड़ी जल्दी करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ये अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूज थी। अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर अब आएगी मीन वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या देखो ईएमएफ का भी दिया हुआ है, तो ईएमएफ के लिए भी मैं इस तरीके से आपको ड्राइव करके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं बनाना चाहता। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, ये वही रहेगा, इट इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी ईएमएफ। यहाँ पर ईएमएफ हो जाएगा ईएमएफ that value of steady EMF which would generate same amount of charge as it is generated by alternating EMF for half time period। और सेम रेफरेंस रहेगी, बस करंट की बात करते हैं, क्या आ जाएगा, EMF आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट।